हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 9th के बच्चों को इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर से इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये वीडियो लेकर आया हूँ। और इसी के साथ साथ सॉल्युबिलिटी भी पढ़ाएंगे। क्या है सॉल्युबिलिटी, है ना? तो इसके पहले हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर लिया है। बच्चे, मुझे पूरा उम्मीद है कि अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन आज मुझे ये पढ़ाना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या उसको ठंडा कर दिया जाए, कूल कर दिया जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉल्युबिलिटी पर, है ना? इसी के बारे में समझना है कि सॉल्युबिलिटी कब बढ़ जाती है, कब घट जाती है, किसी सैचुरेट सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कब बढ़ जाती है, कब घट जाती है, एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यही है कुल मिला के। देखिए, हाँ देखिए प्यारे बच्चों, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर देने पर या उसको कूल कर देने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए, आप समझते जाइए। व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक विशेष टेम्परेचर पर, इज हीटेड टू हायर टेम्परेचर, then it becomes unsaturated, and this is because solubility of solute increases on heating। देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो है, एक टेम्परेचर पर कोई सॉल्यूशन क्या बना हुआ है, सैचुरेटेड बना हुआ है, ठीक है। एक टेम्परेचर पर कोई सॉल्यूशन क्या बना हुआ है, सैचुरेटेड बना हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि उस टेम्परेचर पर अब उसमें कोई सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व किया जा सकता। लेकिन अब मान लीजिए कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस पर कोई एक्स नाम का सॉल्यूशन है और वो सैचुरेटेड है। अब एक्स नाम के सॉल्यूशन को का टेम्परेचर 20 से 25 कर दिया जाए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो अब वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बन जाएगा, है ना? आप फिर से समझ लीजिए, एक सॉल्यूशन ले लीजिए, उसका नाम एक्स रख लीजिए। एक्स सॉल्यूशन 20 डिग्री सेल्सियस पर सैचुरेटेड है। अब इस वक्त यह सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर बढ़ाकर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 कर दिया, तो अब यह सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। तो यही बात कही जा रही है, व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड टू हायर टेम्परेचर, देन इट बिकम्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तब यह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। This is because solubility of solute increases on heating on increasing temperature. Second point, when a saturated solution at particular temperature is cooled, अगर हम अब ठंडा करें, उल्टा काम करें, अगर एक टेम्परेचर पर उसको हम अब कूल करें टू लोअर टेम्परेचर, then the sum of its dissolved solute will separate out in the form of crystals. The solubility of solute decreases on cooling। इस तरह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करने पर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, घट जाती है। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन को और हीट करने पर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो दो इफेक्ट देख लिया आपने। अगर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप हीट करिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उसमें सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर उसी को आप कूल करें, ठंडा करें, तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो आप पॉइंट को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड टू हायर टेम्परेचर, देन इट बिकम्स अनसैचुरेटेड। दिस इज बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज ऑन हीटिंग। सेकेंड पॉइंट, व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन at particular temperature is cooled to a lower temperature, then some of its dissolved solute will separate out in the form of crystals. Thus solubility of solute
डिक्रीजेज ऑन कूलिंग। क्लियर बात, ये दो इफेक्ट रहा। अब नेक्स्ट हेडिंग है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होता है? देखो प्यारे बच्चों, सॉल्युबिलिटी जब एक विशेष टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर, कोई एक फिक्स टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूट की 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम हो जाए, उसके बाद सॉल्युबिलिटी ना हो, उसके बाद वो उसका डिजोल्यूशन ना हो, तो उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्यूट जिस टेम्परेचर पर डिजॉल्व हो सके, जितना हो सके 100 ग्राम सॉल्वेंट में, किसी 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक फिक्स टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना डिजॉल्व हो सके वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एग्जाम्पल 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 100 ग्राम में वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। अब 32 के बाद पोटेशियम नाइट्रेट नहीं डिजॉल्व हो पाता इसी टेम्परेचर पर। 32 ग्राम से ज़्यादा पोटेशियम नाइट्रेट नहीं डिजॉल्व हो पाता इसी टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो हम मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी हुई प्यारे बच्चों? पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम हो गई। द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज 32 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से और भी पॉइंट्स हैं प्यारे बच्चों, इसमें कुछ सॉल्युबिलिटी हम दे रहे हैं आपको। यहाँ पर कुछ सॉल्युबिलिटी दिया गया है, देखिए, और एक न्यूमेरिकल है। जैसे यहाँ सब्सटेंस है, सॉल्यूट है, इधर सॉल्युबिलिटी है 20 डिग्री सेल्सियस पर। ये सब्सटेंस ढेर सारे सॉल्यूट हैं, 4-5 ठो सॉल्यूट हैं, और इधर टेम्परेचर है और उनकी सॉल्युबिलिटी है। जैसे कॉपर सल्फेट है, ये 20 डिग्री सेल्सियस पर 21 ग्राम डिजॉल्व हो जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट है, 20 डिग्री सेल्सियस पर 32 ग्राम डिजॉल्व हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड 20 डिग्री सेल्सियस पर 34 ग्राम डिजॉल्व हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है प्यारे बच्चों। सोडियम क्लोराइड 20 डिग्री सेल्सियस पर 36 ग्राम डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में। अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। शुगर देखा जाए तो 204 ग्राम डिजॉल्व हो जाता है, जो है 20 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्युबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ वाटर। यानी 12 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 75 ग्राम 75 ग्राम वाटर में डिजॉल्व हो जाता है एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। व्हाट इज इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट दैट टेम्परेचर? तो अब देखो, ये न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों। अब पहले देखिए, 75 ग्राम ऑफ वाटर डिजॉल्व 12 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, तो 100 ग्राम कितना डिजॉल्व करेगा? जब 75 ग्राम वाटर में 12 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व हो रहा है, तो 100 ग्राम वाटर में कितना डिजॉल्व होगा? तो 100 प्यारे बच्चों ऊपर जाएगा, 75 नीचे जाएगा, इंटू 12 ग्राम, तो 100 अपॉन 75 इंटू 12। तो अब इसको काट दिया, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, कट गया ये। तो 4 अपॉन 3 इंटू 12 आया, तो 3 4 जा 12, एक भी कट गया, तो 4 इंटू 4 आ गया, तो 4 4 जा 16 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये सॉल्युबिलिटी हुई 60 ग्राम। ठीक है, ये आंसर प्यारे बच्चों। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू। 9th के प्यारे प्यारे बच्चों को अच्छा मार्क्स मिले, आगे जाएं, 10th क्लास में जाएं। वेरी गुड।